उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। गौतम बुद्ध और उनके जीवन के विषय में जान सकने में, बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों और अपने अनुयायियों के लिए भगवान बुद्ध की शिक्षा को समझ सकने में, उपनिषदों का महत्व और आधुनिक समय में इनकी प्रासंगिकता को समझ सकने में, वर्धमान महावीर और जैन धर्म के विषय में जान सकेंगे कि किस प्रकार महावीर ने अपनी शिक्षा में चरित्र निर्माण पर जोर दिया, बौद्ध अनुयायियों और उनकी गतिविधियों द्वारा निर्मित संघ की संरचना को समझ सकने में, हिंदू अवधारणा के अनुसार व्यक्ति के जीवन में चार आश्रमों को जान सकने में, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म। बचपन। 624 ईसा पूर्व में आज के नेपाल के कपिलवस्तु में राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के राजा थे। 29 वर्ष का होने पर उन्होंने सुख भरा जीवन छोड़ने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने अपना राज्य छोड़ दिया और सत्य की परम प्रकृति को जानने के लिए कई प्रसिद्ध विचारकों से मिले। लेकिन उनकी शिक्षाओं से वे संतुष्ट नहीं हुए और ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ज्ञान प्राप्ति। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए सिद्धार्थ को अंततः दुख पीड़ा के प्रश्नों का उत्तर मिला, जिसकी वो इतने वर्षों से तलाश कर रहे थे। शुद्ध ज्ञान के उस क्षण में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जो जागृत है। उन्होंने सारनाथ में अपने शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। उपदेश और शिक्षाएं। भगवान बुद्ध ने पाली और प्राकृत संस्कृत से निकली बोलियों में अपना उपदेश दिया, ताकि आम लोग उनके उपदेशों को समझ सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि मानव मन की लालसा और उसकी अंतहीन इच्छाएं उनकी पीड़ा का एकमात्र कारण है। बुद्ध की मूल शिक्षाएं 3 सार्वभौमिक सत्य, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु अपने अनुयायियों के बीच कुशिनारा के निकट एक जंगल में 80 वर्ष की आयु में हुई। उन्होंने अपने अंतिम शब्द इस प्रकार कहे, अपनी मुक्ति के लिए परिश्रम पूर्वक काम करो। इस प्रकार वो निर्वाण की स्थिति में चले गए। उपनिषद। उपनिषद और उनकी उत्पत्ति। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानने के लिए मानव ज्ञान की अभिलाषा कठोर प्रयास कर रही थी। जैसा कि हम बुद्ध के शिक्षाओं से देख सकते हैं, जिसमें आध्यात्मिकता का चरमोत्कर्ष व्यक्तिगत पवित्रता के मानक पर खड़ा किया गया था, हिंदू विचारक इस बिंदु को एक और आयाम की ओर ले गए। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा सार्वभौमिक आत्मा ब्रह्म से मिल जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ समीप बैठना था। उपनिषदों का अपने जन्म से लेकर आज तक हमारी विचार प्रक्रिया पर स्थायी प्रभाव है। प्रबोधन का ज्ञान। उपनिषदों की रचना वैदिक काल के बाद की गई थी। इस प्रकार इसे वेदांत नाम मिला, जिसका अर्थ वेद और इसकी आंतरिक अवधारणाओं का अंत या समापन है। इसे ज्यादातर अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत के रूप में लिखा गया है। आध्यात्मिकता और वैश्विक शक्ति के बारे में कई कठिन प्रश्नों पर इसमें बातचीत के सरल तरीके से विचार किया गया है, जो सामान्य लोगों के लिए बहुत सुपरिचित थे। उपनिषदों के कथाकार। छांदोग्य उपनिषद में हमें ऐसे कई ब्राह्मणों और राजाओं का नाम मिलते हैं, जिन्होंने धर्म शास्त्रों पर उपदेश दिया है। गार्गी, लोपामुद्रा जैसी महिला विचारिकाएं ऋषि याज्ञवल्क्य के समान स्तर की थीं। ब्राह्मण न होते हुए भी सत्यकाम जबाल अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। जैन धर्म।
वर्धमान महावीर और जैन धर्म। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में बिहार में लिच्छवी नामक क्षत्रिय राजकुल में हुआ था। राजकुल से संबंधित होने के कारण उनके पास इच्छानुसार जीवन में सभी विलासिताएं थीं। उस समय की पारंपरिक धार्मिक प्रथाएं कर्मकांडों और अनुष्ठानों पर आधारित थीं। लेकिन महावीर को इन बुद्धिहीन अनुष्ठानों के माध्यम से मन की शांति नहीं मिली, क्योंकि वे उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए जो वे तलाश रहे थे। महावीर की शिक्षाएं। ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने ध्यान के दौरान महावीर ने अपने शरीर पर कीड़ों मकोड़ों को रेंगने दिया और यहां तक कि काटने पर भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने अपने तपस्वी जीवन की सभी शारीरिक कठिनाइयों को शांतिपूर्वक सहन किया। इस प्रकार 12.5 वर्षों के कठोर ध्यान के बाद उन्हें अंततः कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ पूर्ण ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान होता है। जैन नाम जिन शब्द से आया है, जिसका अर्थ है जीतना। जैन मान्यताएं और धर्म। ऐसा माना जाता है कि महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे और वो इस धर्म में अंतिम तीर्थंकर थे। उपदेश की भाषा मागधी प्राकृत थी, जो मुख्य रूप से मगध में बोली जाती थी। कुछ 100 वर्षों में यह धर्म गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया। अपने कठोर नियमों और रीति रिवाजों के बावजूद जो ब्रह्मचर्य और यहां तक कि वस्त्र त्याग का उपदेश देता था, इस धर्म की सरलता और सच्चेपन के कारण कई लोग इसकी ओर आकर्षित हुए। जैन धर्म ग्रंथ अगम में लिखे गए थे। संघ और विहार। बौद्ध संघ। संघ पाली शब्द है और संस्कृत में इसका अर्थ सभा होता है, लेकिन आमतौर पर यह बौद्ध धर्म के भिक्खु यानी भिक्षु और भिक्षुणियों यानी भिक्षुणियों के संघवासी समुदाय को संदर्भित करता है। संघ में प्रवेश लेने के लिए सभी को अनुमति लेनी होती थी, जैसे कर्जदारों को देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। जैसा कि बौद्ध धर्म के एक पवित्र ग्रंथ विनया पिटक में लिखा गया है, संघों में सभी को बहुत सादा जीवन जीना होता था और केवल भिक्षा से अपना गुजारा करना होता था। उनमें से कई ने संघ में रहने के दौरान बुद्ध के शिक्षाओं के विषय में लिखा था। बौद्ध विहार। बौद्ध भिक्खु आमतौर पर महान पुरुषों की शिक्षाओं का उपदेश देने के लिए पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। हर साल वर्षा ऋतु के दौरान वे अपनी यात्रा जारी नहीं रख पाते थे और इसलिए पहाड़ों की कुछ प्राकृतिक गुफाओं में, कुछ खुले उद्यानों में या अन्यत्र उनके शिष्यों द्वारा उनके अस्थायी प्रवास के दौरान मठों या विहारों का निर्माण कराया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये अस्थायी शरण स्थल स्थायी बन गए। लद्दाख और तिब्बत में हम कई बौद्ध विहार देख सकते हैं। हिंदू धर्म में आश्रम। हिंदू धर्म में इसी समय 4 आश्रमों की अवधारणा विकसित हुई। ये आश्रम थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। संक्षेप में ये हर मनुष्य के जीवन के क्रमशः विद्यार्थी जीवन, पारिवारिक जीवन, वृद्धावस्था और सन्यास ग्रहण के चरण हैं। ब्रह्मचर्य से ही व्यक्ति के मन में प्राथमिक भिक्षु की प्रक्रिया पैदा की जाती थी। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जीवन की सभी पीड़ाओं से मुक्ति के तरीकों की तलाश में भगवान बुद्ध ने अपना समस्त सांसारिक खजाना और धन संपत्ति छोड़ दी। बौद्ध धर्म पाली और प्राकृतिक भाषाओं में फैलाया गया ताकि प्रत्येक साधारण मनुष्य इन शिक्षाओं को समझ सके। उपनिषदों ने व्यक्ति की आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा के बीच कुछ अजर अमर संबंध खोजने का प्रयास किया। जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर जैनियों के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे।
भगवान बुद्ध की तरह भगवान महावीर भी मानव जीवन के सभी कष्टों और दुखों के कारणों को जानना चाहते थे। संघ और विहार में बौद्ध और जैन अनुयायी सादा और आध्यात्मिक जीवन जीने के तरीके सीखते थे।